अस्सलाम वालेकुम। मैं हरून जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ. Firstly, we will discuss what is the basic purpose of Dempster's mass spectrograph. Secondly, we will discuss about the basic principles of Dempster mass spectrograph. Then we will look upon the construction, working, and at the last uses of Dempster's mass spectrograph. We will study first about the purpose why we use Dempster mass spectrograph. We use Dempster mass spectrograph to determine the abundance ratio of isotopes. Isotopes की रेशो को देखने के लिए लाइक नाइट्रोजन, लिथियम, कैल्शियम, जिंक मीन कि इनके रेशो को देखने के लिए आइसोटोप्स की इस पर्पज़ के लिए हम डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल देखते हैं डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ का। इट यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, मीन कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होगी विच डिफ्लेक्ट्स, जो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी किसको, विच डिफ्लेक्ट्स द आयन बीम थ्रू एन आर्क ऑफ 180 डिग्री, मीन कि वो 180 डिग्री के जाविये से डिफ्लेक्ट करेगी आयन बीम को। किस पर्पज़ के लिए, ये चेक करने के लिए कि जो आइसोटोप्स यूज़ किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज़ किए हुए हैं, तो उनकी रेशो को डिटरमाइन करने के लिए हम इस मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ की। ये हमारे पास बैटरी है, ये आयन सोर्स है जिसमें आयन्स होंगे, ये स्लिट टेस्ट 1 है, ये स्लिट टेस्ट 2 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास ये जो ब्लैक डॉट्स से मैंने शो किया हुआ है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करेगा आयन्स को, और ये स्लिट S3 है। वर्किंग डिस्कस करते हैं डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ की। ये आयन सोर्स जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये जो आयन्स होंगे, आयन क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, उनको आयनाइज करेगा, किस में, पॉजिटिव आयन्स में आयनाइज कर देगा। तो ये इधर से बम्बार्डमेंट होगी आयन्स की। आइसोटोप्स चेक किए जाए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 2 मोस्ट स्टेबल जो है ना वो आइसोटोप्स होते हैं N14 एंड N15। तो आज हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। N14 एंड N15 की हमने रेशो देखनी है, अबंडेंस देखनी है कि मीन कि ये आयन सोर्स में ये दोनों कितनी मिकदार में, ये चेक करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम आयन को इधर से बम्बार्ड करवाएंगे, ये स्लिट S1 और S2 का बेसिक पर्पज़ क्या है, इनकी वर्किंग क्या है कि ये आयन को एक स्ट्रेट पाथवे में मूव कराएंगे। जब आयन जो है वो स्ट्रेट पाथवे में इधर से मूव करेंगे तो ये आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाली जो साइड है वो कनेक्टेड होगी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये वाली साइड कनेक्टेड होगी नेगेटिव टर्मिनल के साथ। क्योंकि आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये डिफ्लेक्ट होंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल से और स्लाइटली अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव टर्मिनल से। तो एज अ रिजल्ट ये आयन जो है इस तरह मूव हो जाएंगे, मीन कि इस तरह स्ट्रेट पाथवे में आ जाएंगे। स्ट्रेट पाथवे में आएंगे तो ये S3 स्लिट से इंटर होंगे। S3 स्लिट से जब ये इंटर होंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमने अप्लाई की हुई है। अब यहाँ से जो N14 और N15 वाले जो आइसोटोप्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अलहदा होंगे। वो कैसे अलहदा होंगे, अब यहाँ तक तो आयन्स आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 2 पाथवे बनेंगे, ये इस तरह हिट करेंगे। जो ये फॉर एग्जांपल हम हिट करवा रहे हैं N14 वाले डिटेक्टर को एक पॉइंट पे हिट करेंगे, N14 वाले डिटेक्टर को एक पॉइंट पे हिट करेंगे, जबकि अब फॉर एग्जांपल ये है N15 वाले डिटेक्टर को एक पॉइंट पे हिट करेंगे। स्लाइटली फार होगा, वो क्यों, क्योंकि N15 का जो मास होगा N15 का वो स्लाइडली ज़्यादा होगा, स्लाइडली डिस्टेंस पे हिट करेंगे डिटेक्टर को। अब हमें अबंडेंस कैसे पता चलेगी N14 और N15 की, वो कैसे, हम देखेंगे कि N14 जिधर स्ट्रक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं डिटेक्टर को, वहाँ पे कितने आयन जो है हिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने 100 आयन जो हैं वो आयन्स जो हैं वो बम्बार्ड करवाए हैं। 100 में से 40 आयन जो है यहाँ पे हिट कर रहे हैं N14 की जगह पे, और 60 आयन जो है ये N15 की जगह पे हिट कर रहे हैं।
तो इधर से हमें अबंडेंस पता चल जाएगी कि जो N14 है आयन सोर्स में, वहाँ पे ये 40% में है, और ये जो N15 है आइसोटोप्स, ये आयन सोर्स में 60% है। डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ के आप यूजेस देखते हैं। फर्स्ट यूज़ क्या है, टू आइडेंटिफाई कंपाउंड्स बाय द मास ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल। हम एक सैंपल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, फर्स्ट यूज है। सेकंड यूज इसका क्या है, टू डिटरमाइन द आइसोटोपिक रेशियो ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के हम आइसोटोपिक रेशियो डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।